आज की कहानी सोने का खेत। बादशाह अकबर के महल में कई कीमती सजावट की वस्तुएं थी, लेकिन एक गुलदस्ते से बादशाह को खास लगाव था। इस गुलदस्ते को बादशाह हमेशा अपने पलंग के पास रखवाते थे। एक दिन बादशाह का कमरा साफ करते हुए अचानक से उनके सेवक से वह गुलदस्ता टूट गया। ये देखकर वो बहुत घबरा गया और जल्दबाजी में उसने टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद महाराज अकबर जब महल लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। गुलदस्ता न मिलने पर वो गुस्से से भर गया और तुरंत सेवक को बुलाकर गुलदस्ते के बारे में पूछा। बादशाह के सवाल से सेवक डर के मारे कांपने लगा और जल्दबाजी में उसने कह दिया, महाराज, उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूँ ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। पर सुनते ही अकबर को सेवक पर कुछ शक हुआ। मुझे तुरंत वो गुलदस्ता ला कर दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने महाराज अकबर को सच बता दिया। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गए। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी? तुम्हें तो पता है ना, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। अगले दिन दरबार में गुस्से से भरे राजा ने उस सेवक को उम्र कैद की सजा सुना दी। जैसे ही राजा ने अपना फैसला सुनाया, तभी बीरबल ने इस बात का विरोध किया। इतनी सी छोटी बात के लिए इतनी बड़ी सजा? हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी झूठ बोलता ही है। किसी के झूठ बोलने से अगर किसी का नुकसान नहीं होता या किसी का बुरा नहीं होता तो उस समय बोला गया झूठ गलत नहीं होता। बीरबल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अकबर उसी समय बीरबल पर भड़क गए। उन्होंने सभा में लोगों से पूछा, क्या दरबार में कोई और भी है जिसने मुझसे झूठ बोला हो? बादशाह के गुस्से को देखते हुए सभी ने ना में गर्दन हिला दी। गुस्से से भरे राजा ने बीरबल को उनके पद से बर्खास्त कर दिया और कभी भी दरबार में दिखाई न देने की सजा दे दी। राजा के दरबार से निकलने के बाद बीरबल ने ठान लिया कि वो इस बात को साबित करके रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता है। फिर कुछ दिन बीत गए और एक दिन बीरबल के दिमाग में एक तरकीब आई। वो सीधे सुनार के पास गए। उन्होंने सुनार से सोने की गेहूं जैसे दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर महाराज अकबर की सभा में पहुंच गए। बीरबल को सभा में देखकर सभी हैरान हो गए। अब तुम यहाँ क्यों आए हो? हुजूर, यहाँ से जाने के बाद मैंने एक सिद्ध पुरुष की सेवा की और मेरे सेवा भाव से खुश होकर उन्होंने मुझे यह सोने से बनी गेहूं की बाली दी और कहा है कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहाँ सोने की फसल उगेगी। और अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी जमीन चाहिए। यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो तुम्हें जमीन दिला ही देते हैं। लेकिन उनकी एक शर्त थी, इस सोने से बनी गेहूं की बाली की फसल तभी उगेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाए जिसने अपने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो। आप दरबार में से किसी भी दरबारी को ये बाली बोने के लिए दे दीजिए। बीरबल की बात सुनकर सभी राज दरबारी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्या राज दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने हमसे झूठ ना बोला हो? फिर भी सभी दरबारी खामोश रहे। जहाँपना, अब आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। दरबार में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने झूठ ना बोला हो। बीरबल की बात सुनकर महाराज का सिर झुक गया, क्योंकि उन्होंने भी अपने बचपन में कई बार झूठ बोला था और उनको यह बात समझ आ गई कि बीरबल ने सही कहा कि इस दुनिया में कभी न कभी सभी झूठ बोलते हैं। इस बात का एहसास होते ही उस सेवक को रिहा करने का हुक्म दे दिया और बीरबल को फिर से दरबार में वापस बुला लिया।